जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार भारत आता है। एक शहर में इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि दंगे तक हो जाते हैं। और फिर कुछ ही घंटों बाद दूसरे शहर में उसी स्टार का ऐसा स्वागत होता है जैसे कोई हीरो आया हो। ये कहानी है लियोनेल मेसी के उस भारत दौरे की, जहां एक ही दिन में पहले सब कुछ गलत हुआ और फिर सब कुछ सही। 13 दिसंबर, ये तारीख मेसी के भारत दौरे में एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह बन गई। एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ जश्न। तो सवाल ये उठता है कि एक ही इंसान, एक ही दौरा, लेकिन दो इतने अलग अलग नतीजे कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दौरा कितना बड़ा था। ये कोई आम फुटबॉल खिलाड़ी का आना नहीं था, ये तो गोट का भारत आना था। उम्मीदें बहुत बहुत ज्यादा थीं और दांव पर भी बहुत कुछ लगा हुआ था। मेसी अमेरिका में अपनी टीम को एक हिस्टोरिक MLS कप जिताने के ठीक बाद गोट इंडिया टूर 2025 के लिए भारत पहुंचे थे। मतलब वो अपने करियर के पीक पर थे और यहां फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब थे। लेकिन 13 दिसंबर की जो घटनाएं हुई, उन्होंने इस दौरे को किसी और ही वजह से यादगार बना दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से, एक ऐसा शहर जिसे फुटबॉल की आत्मा कहा जाता है। यहां मेसी के लिए जबरदस्त स्वागत की उम्मीदें थीं, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये गुस्सा आया कहां से? इसकी एक बड़ी वजह थी पैसा। फैंस ने इस एक्सपीरियंस के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई थी। कुछ टिकटें तो 25,000 रुपए तक की थी। और इस पैसे के बदले में वादा क्या था? वादा था कि उन्हें सॉल्ट लेक स्टेडियम में पूरे 45 मिनट तक मेसी को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन असल में हुआ क्या? मेसी मैदान पर मुश्किल से 20 मिनट के लिए ही आए। मतलब जो वादा किया गया था उसके आधे से भी कम समय के लिए। तो गड़बड़ कहां हुई? एक तो वादा किया गया समय नहीं मिला, ऊपर से कई फैंस को तो वीआईपीज़ की भीड़ के कारण मेसी ठीक से दिखे भी नहीं। अब सोचिए, जिन लोगों ने हजारों रुपए खर्च किए थे, उनके लिए ये सिर्फ एक निराशा नहीं थी। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। और जब ऐसी फीलिंग आती है तो निराशा बहुत जल्दी गुस्से में बदल जाती है। उन्हें लगा कि उन्हें ठगा गया है और उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही जबरदस्त थी। और ये प्रतिक्रिया एक दंगे में बदल गई। पिच पर बोतलें फेंकी जाने लगीं, प्लास्टिक की कुर्सियां उछाली गईं, स्टेडियम में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। कोलकाता के इस हंगामे के कुछ ही घंटे बाद मेसी हैदराबाद में थे और यहां का जो माहौल था वो सुबह की घटनाओं से एकदम उल्टा था, जैसे दिन और रात का फर्क। हैदराबाद में आयोजकों ने बस 3 चीजें सही की और सब कुछ बदल गया। सबसे पहले, इवेंट बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था। दूसरा, मेसी ने एक प्रदर्शनी मैच में खेला और एक गोल भी किया, जिससे फैंस को वो एक्शन देखने को मिला जिसके लिए वे आए थे। और आखिर में उन्होंने खुद माइक पर आकर भीड़ को धन्यवाद दिया। ये एक परफेक्ट उदाहरण था कि फैंस को प्राथमिकता कैसे दी जाती है। और इस एक लाइन से सब कुछ साफ हो जाता है। मेसी ने खुद कहा, मैं हैदराबाद के लोगों को उनके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूं। सुबह जो हंगामा हुआ, उसके बाद ये सुनना एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये दिखाता है कि सही मैनेजमेंट कितना बड़ा फर्क ला सकता है। तो एक ही दिन में इतना कुछ होने के बाद इन दोनों शहरों में इसका नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इन घटनाओं का असर क्या हुआ। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ कोलकाता, जहां ऑर्गेनाइजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सरकार को माफी मांगकर जांच के आदेश देने पड़े। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद, जहां सफल इवेंट के बाद ऑर्गेनाइजर की टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग्स हुईं। एक दिन, 2 शहर और नतीजा, जमीन आसमान का फर्क। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मेसी का ये टूर अभी मुंबई और दिल्ली में जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इन शहरों के आयोजकों ने कोलकाता की गलतियों और हैदराबाद की कामयाबी से क्या सीखा होगा? आखिर में मेसी के भारत दौरे की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि फैंस की दीवानगी और उनके गुस्से के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। ये कहानी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि ये सम्मान और उम्मीदों के बारे में है। और ये एक ऐसा सबक है जिसे कोई भी आयोजक कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता।